नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय खवास के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी में जो व्याकरण भाग है, व्याकरण का आज टॉपिक है अपना अलंकार। टॉपिक है अलंकार। अब बात आ रही है अलंकार। किसे कहते हैं, क्या है अलंकार? दो शब्दों से बना है। एक तो होता है अलंग, दूसरा है कार। दो शब्दों के निर्माण मेल से इसका निर्माण हुआ है। पहला है अलंग, दूसरा है कार। और यहां देखा जाए तो अलंकार तथा आभूषण। अलंकार क्या होता है? आभूषण। अलंकार क्या होता है? आभूषण। और अब बात की जाए परिभाषा की, तो अलंकार की परिभाषा है आरंभ का अर्थ होता है आभूषण और अर्थार्थ। इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा है काव्य में शब्दों की शोभा बढ़ाने वाले। अर्थात काव्य में शब्दों की शोभा बढ़ाने हेतु जिन शब्दों में या शोभा बढ़ाने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। तो अर्थात जो शब्द काव्य की क्या करते हैं? शोभा बढ़ाते हैं। जो शब्द काव्य की क्या करते हैं? शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। तो परिभाषा अब बात आ रही थी जो शब्द काव्य की क्या बढ़ रहे हैं, इनको शब्दों का क्या कहा गया? आभूषण कहा जाता है। अर्थात ये शब्दों की क्या बढ़ाते हैं? अलंकार शब्दों की शोभा को बढ़ाते हैं। एक गहने, जिस प्रकार एक स्त्री जब आभूषण को धारण करके किस प्रकार अपनी सौंदर्यता प्रकट करती है, उसी प्रकार ये शब्द क्या करते हैं? काव्य में सम्मिलित होकर काव्य की क्या बढ़ा देते हैं? शोभा बढ़ा देते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के भेद, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। तीन भेद है। पहला है जो है अर्थ अलंकार। नंबर 2 नंबर 3 उभ्या अलंकार। अलंकार के कितने भेद हैं? तीन। पहला है अर्थ अलंकार, दूसरा है शब्द अलंकार और तीसरा है उभ्या अलंकार। जो उभ्या अलंकार है ये हमारे सिलेबस के अंदर साहित्य है। ये दोनों अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार के कुछ भेद हैं वो सम्मिलित किए गए हैं, पुनः ये भी नहीं है। तो अपन पहला देखते हैं कि अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? पहली बात तो ये आती है परिभाषा देखी जाए तो यहाँ परिभाषा के अंदर अपन वही लिखते हैं जो शब्द जहाँ शब्दगत
यहां पर लिख दो परिभाषा। जहां शब्दगत जहां कैसे, जहां शब्दगत अर्थात तो शब्दों के अंतर्गत जो चमत्कार उत्पन्न किए जाते हैं, यह जो शब्दों से जो चमत्कार उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें शब्दगत था। अर्थ अलंकार की परिभाषा लिखनी थी, मैंने लिख दी शब्द अलंकार की। तो ये उन्हें वही बात दूसरी परिभाषा यहां भी और अर्थ अलंकार अब लिखते हैं परिभाषा। तो ये परिभाषा हो जाएगी जहां शब्द योजना शब्द योजना क्या हो, सरल हो, शब्द क्या हो, चमत्कारिक शब्द। जहां शब्द योजना तो जो शब्दों का प्रयोग किया गया जिनका अर्थ तो बिल्कुल सरल है, जिनका अर्थ तो क्या है, बिल्कुल क्या है, सरल है। और अंतिम नंबर 3 की भी कंटिन्यू परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसको समझ लेते हैं। उभय अलंकार में जहां के शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न किए जाते हैं या चमत्कार होता है। उभय अलंकार कहते हैं। तो बात आ रही है शब्द अलंकार, जहां शब्दगत चमत्कार उत्पन्न होती है, जहां शब्दों के अंदर चमत्कार उत्पन्न होते हैं, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जहां यदि इनके स्थान पर कोई पर्यायवाची शब्द या कोई अन्य शब्द अर्थ दे दे तो भी इनकी क्या जो चमत्कारिकता है, वो चमत्कार है, वो अलंकार का क्या हो जाता है, खत्म, समाप्त हो जाता है। वही जहां यही वही बात है, यहां भी सरल हो किंतु अर्थ चमत्कारिक हो। तो लेकिन यही शब्दों को जब वही शब्द उसके तोड़ मरोड़ कर यदि लिखे जाए या उल्टे सीधे करके लिखे जाए तो भी इसके अर्थ में क्या हो जाती है, चमत्कारिता खत्म हो जाती है। जो और इसको समझना बहुत कठिन दुरूह भी है, क्योंकि जब ये इनका प्रयोग किया जाता है शब्दों में, तो जब इनको
तोड़ा जाता है या उल्टा सीधा किया जाता है या अन्य स्थान पर शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है तो इनकी चमत्कारिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जहां काव्य में, अब तो उभय अलंकार की बात करें तो जहां दोनों में आते हैं, दोनों में आते हैं वही है। अब उभय अलंकार के, अर्थ अलंकार के अंदर कौन कौन से आते हैं? पहला लिखो अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार के अंदर आता है अनुप्रास, दूसरा आता है यमक और तीसरा आता है सलेंस। अब दूसरा आता है शब्द अलंकार, जिसके अंदर उपमा, रूपक और तीसरा है उत्प्रेक्षा। ये इनके अंतर्गत आते हैं। इन अलंकारों के अंदर ये 3 भाग हैं। इसमें शब्द अलंकार में भी कितने? 3 भाग दिए हुए हैं। अब इनके अंदर भाग, अलग अलग भाग है इनमें भी, लेकिन इनको 2 भागों में बांटा गया है और ये है अनुप्रास, यमक और सलेंस। अब बात कर रहे थे शब्द अलंकार, जहां शब्दकार उत्पन्न किए जाते हैं उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन से आते हैं? एक तो अनुप्रास आता है, दूसरा यमक आता है, तीसरा क्या आता है? सलेंस। अब यहां बात इस पहले अनुप्रास की बात की जाए, नंबर 1। अब अनुप्रास के भी कितने भाग किए गए हैं? 4 भाग हैं जो अपन क्रमवार पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक होगा वो अपना ये है कि आज अनुप्रास, इसके अंदर शब्द कम। अब देखो आगे कि ये जो शब्द अलंकार पढ़ रहे थे इसके अंदर वही थी कि बात अपन यदि किसी की क्या कर रहे थे, यदि किसी शब्द को हटाकर उसके स्थान पर किसी पर्यायवाची शब्द को रख देते हैं, हाँ भले ही अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया, भाई अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब कोई वाक्य लिख दिया उस वाक्य में कोई अर्थ में नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो शब्दों की चमत्कारिकता है वो समाप्त हो जाएगी। जो लय है बोलने का वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? अर्थार्थ, अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों पर जहां योजना सरल हो, योजना तो क्या है? सरल है, लेकिन इसके क्या है? कठिन। और यही वही है, वही बात इसमें ही थी। तो अपन यहां पहला पढ़ेंगे अनुप्रास। पहला है टॉपिक है वो है अनुप्रास। जिसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं अनुप्रास। जिसके अंदर अनुप्रास के अंदर अपन यहां लिख देते हैं परिभाषा। अब अनु का अर्थ क्या होता है? छोटा। 3 शब्द मिलकर बना है, वो 3 शब्द आप यहां देख लो। पहला अनु क्या है? धन, प्र, फिर क्या है? आस। 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अनु, दूसरा है प्र और तीसरा क्या है? आस। कितने? अनु क्या है? उपसर्ग है। प्र क्या है? उपसर्ग है। और आस क्या है? शब्द है, मूल शब्द है। 2 उपसर्ग और 1 मूल शब्दों से मिलकर क्या बना? अनुप्रास। अब इसकी परिभाषा की बात कीजिए तो परिभाषा में हम ये देखते हैं, जहां इनकी जहां काव्य में
अब एक है वर्ण की आवर्ती या शब्द की आवर्ती। इसके अंदर किस चीज की आवर्ती हो रही है? वर्ण की। किसकी होती है? वर्ण की। जहां काव्य में बार बार अब ये बात कह रहा है कि जहां काव्य में एक ही वर्ण की क्या हो रही है? आवर्ती, या तो एक से अधिक बार हो रही है। एक से क्या हो रही है? या तो एक से मतलब दो से, या तो दो बार हो रही है या दो से अधिक बार भी हो सकती है, लेकिन एक ही वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो रही है। जहां वर्ण की आवर्ती एक से क्या हो रही है? अधिक बार। जहां अब जैसे उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण में सबसे पहले अपन ये लेते हैं तरणी। अब ये उदाहरण देखते हैं। अब किसका देख रहे थे अपन? अनुप्रास की परिभाषा। अब अनुप्रास का उदाहरण देखते हैं। जहां काव्य में एक ही वर्ण की क्या हो रही है? आवर्ती। एक ही वर्ण की क्या हो रही है? आवर्ती बार बार हो रही है। तो अपन इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर क्या लिखते हैं? तो एक ही वर्ण है, एक ही वर्ण है। कौन सा? त। कौन सा वर्ण है? त वर्ण, जिसकी आवर्ती 1, 2, 3 और 4 और 5 बार हुई है। एक से क्या हुई है? अधिक बार। एक से क्या हुई है? अधिक बार। तो यहां मैं तो इसमें क्या हो जाएगा? उदाहरण उदाहरण है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु चाहे। तो अर्थात तनुजा बेटी तट समुद्र का जो किनारा है उनको तरुवर बहु चाहे अर्थात वृक्ष है। अब अगला है, इस अनुप्रास के क्या लिखेंगे? भेद। अनुप्रास के क्या है? भेद। 4 प्रकार का है। जो पहला है वो है सेका अनुप्रास। पहला क्या है? सेका अनुप्रास अलंकार। जहां अब इसकी परिभाषा है वो लिखते हैं, जहां एक ही वर्ण, एक ही वर्ण दो या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, जहां एक या एक से अधिक
नोट डाल के लिख दो। जहां एक या एक से अधिक वर्ण दो बार आए, कितनी बार? या एक से अधिक वर्ण कितनी बार हो, मतलब दो बार आए। एक या एक से अधिक वर्ण है, एक वर्ण भी हो सकता है दो बार आया हुआ हो, दो वर्ण दो बार आए हुए हो, तीन वर्ण, मतलब वर्णों का कोई निश्चित नहीं है, लेकिन आएगा कितनी बार? दो बार ही आएगा। कितनी बार आएगा? दो बार प्रयोग हो रहे हैं। एक वर्ण है जो कितनी बार प्रयोग होगा? दो बार प्रयोग होगा। तो वहां सीधी सी बात है, कौन सा अलंकार होगा? से का अनुप्रास। यहां नोट डाल के लिखो, इन वर्णों, इन वर्णों का प्रयोग आदि, मध्य या अंत, यह अंत ये भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। इन वर्णों का, जो वर्ण दो एक बार या दो बार आ रहे हैं, उनका प्रयोग आदि, कहीं पर भी, मतलब कोई स्थान निश्चित नहीं है, अनिश्चित स्थान पर क्या आ सकते हैं? बीच में भी आ सकते हैं, या शब्द के अंत में भी आ सकते हैं, लास्ट में, और कहीं पे भी इसका प्रयोग हो सकता है। उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण में अपन देखते हैं, चार भेद है। कितने भेद है? चार। अनुप्रास के भेद, अनुप्रास के कितने? चार भेद हैं। चार भेदों में पहला भेद है से का अनुप्रास, और दूसरा है श्रुति अनुप्रास। और आगे उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण में इसको अपन सबसे पहले देखते हैं, तो क्या देखेंगे कि इस करुणा, क्या है कि इस करुणा, करुणा कलित, करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी अब इसके अंदर देखो, ये क वर्ग लिखो यहां, इसमें क वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है। इसने ये निश्चित बता दिया कि इसका क्रम कोई निश्चित नहीं है, कहीं भी आ सकता है, लेकिन एक ही वर्ण कितनी बार आ सकता है? या तो एक से या एक से अधिक बार, एक या एक से अधिक बार, मतलब 2, 3, 4, 5 निश्चित नहीं है, अधिक है, लेकिन आएगा कितनी बार? दो बार। कितनी बार आएगा? दो बार। तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यदि अपन को अनुप्रास के भाग में से जाना है तो वहां कौन सा अलंकार होगा? से का अनुप्रास। कौन सा होगा? से का अनुप्रास अलंकार। अब नंबर 2 या इसके उदाहरण और देखते हैं।
अब देखो कानन, कानन कठिन, भयंकर, भारी। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं तो इसके अंदर कितने शब्द है क्या। अब ये क्या कह रहा है, इसकी परिभाषा देखते हैं तो जहां 2 से अधिक, 2 से अधिक, तो यहां भी क्या हुआ है, क वर्ण इसमें आवर्ती कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। इसमें क वर्ण की आवर्ती कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। और आगे हम और देखते हैं तो इसकी एक और है, वो है घोर घाम। हेमबारी, घोर घाम, हेमबारी, बयारी। अब ये पंक्ति पूरी हुई तो यहां देखो इसमें क्या लिखोगे आप, घ घ क्या हो रहा है, घ घ की आवर्ती कितनी बार हो रही है, तो अपन इसमें भी ये से लिख देंगे। इसमें क वर्ण की आवर्ती 2 बार हुई है और घ वर्ण की आवर्ती भी क्या हुई है, 2 बार हुई है। अब उदाहरण बहुत सारे आएंगे, उदाहरण क्या आएंगे, बहुत सारे।